नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापस दो, वापस दो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो,
रही है। बिल्कुल हमारे पास हमारे आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं रहा है। हम किस किस को गाली दें? इसलिए आप सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस पे कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो 9 नवंबर को जो उग्र आंदोलन होगा हम या तो मरेंगे या तो मारेंगे। बिल्कुल बहन, मरेंगे या मारेंगे। बिल्कुल बहन। या तो हमें ठोस लिखित रूप में एग्रीमेंट चाहिए कि इस तारीख से तुम्हारा पेमेंट होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। 9 नवंबर को स्थापना दिवस हुआ है ना, आज 9 नवंबर को हम सरकार के स्थापना दिवस मनाएंगे जुलूस निकाल के। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ कभी भी हाथ जोड़ रहे हैं, आप चेतना चाहिए और हमारे दुख और हमारे मनोभाव से इतना न खेलिए और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाकर जो भी आप अपनी बात हमें बता रहे हैं उन पे कोई ठोस कदम उठाइए और आगे उन पे अमल भी कीजिए। धन्यवाद। जय मातृशक्ति। बिल्कुल सुमन बहन का आक्रोश बिल्कुल जायज है और सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज हमारे श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है। इस मेला को पूरा श्रीनगर ही नहीं, अब तो पूरा उत्तराखंड बड़ी धूमधाम से मनाता है। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। अभी हमारे जिला डीएम महोदय जी को वहाँ पे अतिथि के रूप में, एसडीएम महोदय जी को अतिथि के रूप में, हमारे महापौर जी को अतिथि के रूप में वहाँ पे स्वागत किया गया और उन्हीं में से ये महिलाएं भी है हमारी। और ये महिलाएं न केवल आज बल्कि दिवाली के दिन, होली के दिन, व्रत के दिन, मतलब जितनी भी हमारे त्योहार है वाला सभी दिन ये मचाड़ा पर मतलब सरकार उधर रोना है ना, तो शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को। और यहाँ पे आज के दिन भी लोग मेला में घूम रहे हैं और हमारी माँ बहन बेटियां सरकारों द्वारा ठगे गए, बनाए गए कंपनियों के ठगी के चपेट में आकर यहाँ पे रो रहे हैं अपनी सरकारों के लिए। धन सिंह भाई के लिए रो रहे हैं, अमित शाह के लिए रो रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए रो रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए रो रहे हैं साथियों। तो हम स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि महिलाएं काली का रूप होते हैं लास्ट में, है ना, सरकार चाहे कि महिलाएं काली रूप धारा और हमन मिल गए हमारा ये स्वास्थ्य मिशन गया ना वक्त देर दोण यू आधा रास्ता में हमारे एक भूली चंद्रा कोई लिचवा एक बेटे देर दो पैदल गए, मतलब यू बिन चपल हो गए, नंगे पाँव गए, तो से उठाए वो कपड़े फट गए, है ना। धामी जी ने बोला कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो क्या धामी जी मर गए? है ना, आपकी निगरानी में, आपके ऑर्डर से महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। धामी जी कह रहे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी बहन तो कुछ भी नहीं होने दो लो, है ना। तो इस विषय में मैंने तो साफ और सीधी बात लाए बात है वीडियो बनाई कि धामी जी किले चाणा हमारा तरफ दांत किले चाणा तुम्हें अब तुम्हारा दांत तोड़ा बात है ना। हम अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बहन, कभी भी नहीं। लेकिन नेताओं का जहाँ काबला जाएगा नेताओं का भैर खिंचना मला और पिटन से न मिलो, है ना। आता बाल से की बता दो कि किले पिट नमल तुम, है ना। अभी जो सुमना आक्रोश कि डंडों के साथ हम जूते ब्रेकेंगे 27 में, है ना। ये शर्मा भी सहज है, शर्मा भी सहज बहनों कि आज गुलाम भारत में भी ऐसा नहीं झेला होगा हम लोगों ने। गुलाम भारत में भी भले ही शारीरिक तौर पर शोषण कर वालो, लेकिन मानसिक तौर पर ठगी का शिकार नहीं बनाए महिलाओं को। गुलाम भारत में लोग होते हैं, मतलब पुरुष आपस में लड़ाई हुए वाली ना, और महिलाओं के साथ ऐसे प्रताड़ित नहीं हुआ। इज्जत हुआ है ना। और ये भाजपा बोनी कि मैं महिलाओं स्वागत से कोनो, मैं महिलाओं सम्मान से कोनो, ये सम्मान चाह महिलाओं, है ना। तो समस्त उत्तराखंड सभी आप लोग उधर हुए मच्छर ना, आप लोगों के पक्ष में 9 नवंबर को यूके से तो पूरे आ रहे हैं लोग बाग, 500 से ऊपर पूर्व सैनिक आ रहे हैं हमारे, 1000 से ऊपर किसान लोग आ रहे हैं, बाकी पूरे गढ़ कुमाऊं से लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। लोग पूरी माहौल बनाए ले ना कि ले हमारे प्रधानमंत्री थे 9 नवंबर पोस्टमैन करन पड़ 9 नवंबर थे प्रधानमंत्री जी देहरादून होना था, है ना, बोले स्थापना दिवस मनाने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि उत्तराखंड वासी में आक्रोश है और अगर उस दिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हमारा कि लेकिन 9 नवंबर से हमारा स्थापना दिवस और हम देख रहे तुम अभद्रता कर लिया तो क्या स्थापना दिवस हमारा है कि नहीं। तो पोस्टमैन करना पड़ा, 11 तारीख को आएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हम 11 तारीख को वहीं रहेंगे। हम जवाब मांगना देखो बहनों मीते यू दुर्दशा हुई हमारे ना, ये हुई कि मैं एक मशहूर कवि था, वो नाम में तो बिसर बारी जो बोले कि महिलाओं कान खोलकर सुन लो, राजा बोला रावण बनेगा तो तुम्हारा अपहरण किया जाएगा, राम बनेगा तो अग्नि पर चली जाएगी। राजा बोला दुर्योधन बन लो तो तुम्हारा चीर हरण हो लो,
और राजा हिंदू स्टेट बना लो तो तुम दे जो हम दाव बनेगा जाल। राजा बोले हिंदू बना तो सती प्रथा मुझे ले ले, राजा बोले मुसलमान बना लो तो तुम्हारा हलाला बोलो, तो तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। साफ और सीधी बात है ना। अकेले नहीं हो सुरक्षित, क्योंकि हमने ना अपने नहीं हमने अपनी पहचान नहीं की आंटी जी। राम कैल कौर पैदा, कृष्ण कैल कौर पैदा, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, गुरु गोविंद जी को, कबीरदास जी को, रविदास जी को, जो भी है, जो भी मिसाइल मैन है, जो भी वैज्ञानिक, उनको पैदा किसने किया? महिलाओं ने। जेल मतलब पैदा कर मतलब 9 महीना कोख में रख, अब रक्त से सींचे पर सपीड़ा से है ना, अब दूध से बढ़ कर कोई कुछ भी बन गया ना तो जड़ तो हम ही है ना उनकी। अब जड़ को तुम कैसे हिला लोगे? जड़ के बिना तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर मैं ये डाल पत्ता भर दिया पानी तो वह डाल हो खूब, है ना। तो मैं आज संपूर्ण भारत में महिलाओं को जागने की जरूरत है। जो भी तुम्हारे नेता, खास कर नेता, देखो मैं उन साधु संतों पे लांछन नहीं लगाऊंगी जो एक्चुअल में साधु संत है ना, लेकिन खास कर नेता ना जकबल अगर हमारी कपाट बंद होना तो नेता चढ़ा नेता के काम से रखो। जो साला हजारों करोड़ों रुपए घटोला करना सुना हमारे मंदिर में किचाना सन, ये भी हमारे पौराणिक हो ना मेला से ये नेता किचाना सन, हमारे बियो कार्य होना से तय नेता किचाना पता है ना आंटी जी। नेता काम से जन्म मुद्दा सॉल्व करा है ना, पुलिस वाले हो गया दारू ठेकेदार बचाना रखे, ये कितने शर्म की बात है पता। वो हरिद्वार में बहन एक 20 साल की लड़की को आज जली लाश मिली, 20 साल लड़की, तो पुलिस वाले होंगे वो मतलब थाना रख सकना थे तो यूं बेटी रख सके बरकन है ना। तो ये परसों 9 तारीख से ये न केवल उत्तराखंड तुम्हारे पे पैसे, तो हमें इस विषय के लिए भी मजबूर हो गई हूँ कि इसके लिए राजनीतिक बयानबाजी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी के अगेंस्ट सभी राजनीतिक पार्टी गठबंधन करा चाहे कुछ भी करा, उन्हें तो करना ही देना ही पड़ेगा, उन्हें देना ही पड़ेगा राजनीतिक बयान, क्योंकि राजनीतिक तरीके से ठगे गए हम लोग है ना। और हम लोग तो महिला तो क्या बोलना कि नहीं महिला है ना राजनीति नहीं कर सकती ना, ठेका तो बीजेपी लियो राजनीति करना है ना, राजनीति ठेका तो बीजेपी लियो, हम तो क्या कौन सा राजनीति है ना। तुम मतलब आप फूल माला तो स्वागत करा सकते महिलाओं, तुम दिया आरती उतार सकते महिलाओं, तुम महिला तो ठेक सकता है ना, महिलाओं को रेप कर सकते हो तुम। ये बार डांस बार से महिलाओं तो क्या क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ है ना। पर महिलाएं जब हमारे हक से ना वो निपुण अगर 70 की 70 महिलाएं विधानसभा में बैठ जाएंगे तो वो कैसे नहीं बनाएंगे कानून बताओ। जो ये धन सिंह बैजे को पिछले 5 साल में 9 गुना संपत्ति बढ़ी, तो सोना खान मिल धन सिंह बैजे भीतर कैसे बढ़ गई 9 गुना? कैसे हमारे पैसा है वो पैसा हमारा है, 9 गुना कैसे बढ़ सकती है? हमारा आर्मी में दीदी हम तो महीने को पैसा खर्च खत्म हो जाना नहीं होना दीदी, महीने पैसे खत्म हो जाते हैं, और इनके 9 गुने कैसे बढ़ रहे पैसे? जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मिस सुमन मैं चाहती हूँ बहनों कि महिलाएं शुद्ध राजनीति करे ताकि कोई हमारे ऊपर राजनीति न करे। अगर महिलाएं आप लोग 27 में आप में से कोई भी 27 में से चुनाव लड़ते हो, विधानसभा में जाते हो, विधायक बनते हो है ना, तो तुम्हारा पता नीति नहीं बनो, तुम्हारा पता नियम नहीं बनो है ना। अजित कला भी यू बनाएंगे बहन है ना, अजित कला भी यूं मतलब जाकर तो भाजपा जाकर तो छानी है कि भाजपा कुर्सी में बैठल है, कांग्रेस कुर्सी में बैठल है ना। तो मैं आप लोग होते हैं ये अत्यंत जरूरी हो चुका, समय की मांग है। बिहार हमारे पर से हमारे क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया बटन जीती ना, पता किसकी देन है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है ना सुमन। बाकी तो हम तो या रिश्ता नाम पर गोल गोल वे भाई यार धर्म नाम पर संस्कार नाम पर सभ्यता नाम पर चौखट बेटा भय नहीं जानते आंटी जी, नहीं जानते है ना। और जब उन्होंने हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने कम से कम उत्तराखंड में दीदी मिलेगा बल, मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? तुम दार से मिलो, तुम सब कुछ सब मिलो हो तो मेरा तो नहीं मिला आरक्षण। लेकिन आज तो हम 50% आरक्षण की मांग करते हैं। अगर 70 भी तो 35 में ले जा लोग है ना दीदी। और मैं ये बोलना चाहूँ कि आप साल भर तक देखा ना भीख मांग के मिलती तुम भीख नहीं मिली ना, तब वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, नीति नियम बनाओ, और जितने भी इनकी संपत्ति है ना दीदी 70 के 70 विधायकों की कुर्की करेंगे हम लोग।
अगर महिलाएं वहाँ बैठ गई 70 बिला की कुर्की करेंगे, यूं होता है तिहाड़ जेल में डालो अमन। मजाक बात नहीं है, जनता भैंस खान खून पसीना भैंस खान, कोई मजाक बात नहीं है ना। इनके चेले चपाटे बोल रहे, हमको पूछ के दिया, हाँ पूछ के दिया भाई। अगर सरकार केंद्र सरकार नीति नहीं लेना चाहिए तो हम तो क्या सुपने होने से हम लोग होते, किसी को सुपने नहीं होने थे पहली बात। लेकिन दूसरे इनका सवाल का जवाब ये है, कोई रेप कौन होगा तो सरकार तो पूछ कौन रेप, तो इसका मतलब वो रेप नहीं रोकेंगे, सरकार रेप नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। वही तो मैं कह रही हूँ। तो सरकार ये क्या अर्थ हुआ भाई, ये क्या तर्क हुए कि मतलब हम तो पूछ गए, हालांकि ये तुमको ही पूछ के किया। जो कृषि मंत्रालय बैठे ना रजिस्टर हुए 37 ब्रांच उत्तराखंड में खुले ना, तो सरकार क्या ही पूछते खुले, सरकार ये भेजे लाई भेजे है यहाँ पे भाई। रिपोर्ट जान ना तुम लोग, रिपोर्ट जाते थे आप लोग, निजान से बुला लाए वो रिपोर्ट, कहाँ जाते थे, किसको देते थे ना। जब तुम तब पूछ के नहीं करे सो, तुम्हारा अलाई भेजे सो, तुमने वो सील क्यों नहीं किया, तुमने वो कंपनी को सील क्यों नहीं किया जितना है ना। अलाई सब जगह 37 ब्रांच में अलाई जाता था, अलाई रिपोर्ट जाता था। जब तुम मतलब पता गैर कानूनी तो तुमने सील क्यों नहीं, क्यों लूटने दिया उत्तराखंड को, है ना। और आज बना हम पूछ गए तो तुम पूछ गए, है ना। तो मेरे भाई बहनों, सामाजिक लड़ाई तो हम लड़ेंगे, साफ और सीधी बात। हम नेता तो घुसने दिया, तुम घुसने दिया तो घुसने दिया, हमने तो घुसने नहीं दे रहे नेताओं को। नहीं आंटी जी कुछ थोड़ा सा नहीं नेता, बिल्कुल माध्यम से थोड़ा एक बात रख दें, ये जो धामी सरकार में हम बीजेपी तक वोट दी, धामी सरकार में महिला अगर कोई प्रधान बनी थी वो कैंडिडेट है, जो गाँव में स्कूल आज तक बनी नहीं, और जो स्कूल महिला ने आवाज उठाया, और कांग्रेस जिला पंचायत प्रताप भंडारी ने आवाज उठाया 84, तो वो स्कूल आज उनका कैंडिडेट तमिल की बीजेपी कैंडिडेट देखा। ग्राम तो प्रधान हाथ में कैसे कोई पावर नहीं है इनके लिए। ये महिला बनी हमारी भाभी, हाँ। आज स्कूल दूसरा था, गाँव में जो ठेकेदारी लोग बिल्कुल। और हम बीजेपी का अनिल बलूनी था वोट वोट दी, आज हम भी कार्यकर्ता था, बिल्कुल भेजे वोट नहीं, मतलब बिल्कुल प्रचार नहीं करे, वोट डाल बिल्कुल। लेकिन आज क्या चीज यूं को स्कूल है हमारा जो कैंडिडेट आर्मी प्रधान ठेका दिए, हाँ ठेकेदार है। देखो ये हालत है, ये हालत है। आज टेंडर पड़े हम तक पता नहीं चले, कब टेंडर पड़े, ग्राम तो प्रधान तक पता नहीं, स्कूल टीचरों तक पता नहीं, तीन किले ये धामी सरकार ने इन बार सबक मिली। हम बीजेपी वाला था बिल्कुल भाई जी, कांग्रेस हमने बोला कांग्रेस और बीजेपी यूकेडा को आओ, लेकिन ये बार पत्ता साफ बिल्कुल भाई। पर आपसे निवेदन कि 9 तारीख हम लोग देहरादून समझाना जब भी जा हम तो इनसे हम आप लोग ना ना हम भी समझ जी बाल बच्चों वाल ना, हम दिहाड़ी में बिल्कुल बिल्कुल भाई। लेकिन मेरा बोलना मतलब जो जाओ भाई मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हम अब नीति अच्छी हुए ना तो पर घर में एक सरकारी नौकरी हुए हमारी, पता आपने नौकरी तो दी नहीं सकते, हम कागज लेके फिरना चाहते 50 करोड़ काम चलना या बिल्कुल, लेकिन हम 8 महीना काम कर रहे हैं, दमदमी से हम छोड़ दी ना। मैं वैसे एक सबसे ज्यादा मिन्नू भैर, हम भैर 4000 किलोमीटर दूर था, हम तो वो मिल दिन 40,000 वो मिल दिन ये ज्यादा जी, लेकिन ये के चल वो पर आदमी चल रहा है सब भी वही तो पूरे जितना भी रेलवे काम चल रहा है, तुम्हारा लड़का रेल में ठेकेदार में डालना ठेकेदार में डाली के करना बिल्कुल कागज एक्सपीरियंस है नामू बिल्कुल भाई क्वालिफिकेशन सब कुछ नहीं तो ये नीति रीति ना हम राजनीतिक पार्टी कबाब में नहीं ढोलना, हम लोग उन्हें छोड़ देना, वोट देना हम और बस डंडा झंडा उठाने लग जाना। नहीं देखो एकजुट कार्यकर्ता बहुत घिसी ली हमने, इतना घिसी ना हमारी 50 सालों उम्र बिल्कुल भाई बहुत घिसी है। आप लोग आज चलने देंगे, हम बहुत पहले कर चुके, छोड़े बिल्कुल सही। नहीं जनता नहीं जनता के हाथ में पावर से हाथ जोड़ने हमें नौकरी में फायदा चाहिए, हमारे बाल बच्चे पर जनता हाथ में पावर जरूर थी। अभी हम घर पर था बिल्कुल घर में जो प्रधान बनी वो काम सब बीजेपी वालों अरे बीजेपी वाला हम भी जा, लेकिन जो ठेकेदार मैं विनोद कनारी से बात करी, मैं भाई इनके लिए बल टेंडर पड़ी बोलो वो भी जो रजिस्टर्ड हो सन बोली जाए अखबार दैनिक जान अमर उजाला वो टेंडर हो, तो आप लोग का पता नहीं चला इनके लिए मतलब पता चली जो बिल्कुल एक ग्राम पर उनके पावर जा कुछ पावर नहीं ना छत का नीचे ना पर इस्तेमाल नहीं करना हम लोग, पावर तो बहुत पावर तो ना सुनो
विधायक हम पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हम विधायक पर दुई चोट मार सकता। मान लो पावर क्या सही करें, जाऊँ खुदाई मानना नहीं बात। ना पावर बहुत जाऊँ देखा पावर जनता में बहुत पावर से भेजी। जनता में पावर जनता जनार्दन की हाँ बिल्कुल पावर सिर्फ वही टाइम पर दी 2017 साल में तब पावर पता चल बिल्कुल हैं? तब समझ में आ जाओ, ऊपर तो सुपर पावर से समझ में आ जाओ तब। और ये हमेशा है जब जमीन का भाव बढ़ी चाहे कांग्रेस हो बिल्कुल। गिर दी बिल्कुल भाई अरे सरकार बीजेपी गिरनी बिल्कुल ग्रांटेड बिल्कुल भाई गिरनी भी चाहिए। वो ठेकेदार पालन ज्यादा हाँ और दम वाला था बिल्कुल भाई। और वो भी चलनी जी अब चलाओ से चला। और ये बार वर्तमान समय में बोले हमारे वो आलोचना से आंदोलन ना, और नशा के खिलाफ अलग चल रहा है, स्वास्थ्य के असुविधाओं के खिलाफ अलग चल रहा है, बेरोजगार के खिलाफ अलग चलना पूरा नहीं दी सके। हम 20 साल में विधायक का चक्कर था नहीं दी सके। एक मतलब तैयार बढ़ने से लेके और 20 केस तक हम 4000 किलोमीटर दूर रहना छुट्टी ली क्यों ना और नौकरी मांगता कि घर नजदीक करा नहीं वैसे नहीं होगा नहीं वैसे घरा सब लोग हमारा जो दगड़ हमारा लड़का काम करने वाला ना वो हेल्पर में काम करी जाओ वो एक सुपरवाइजर में काम करे और जो हम उन लेबर चले उन लेबर एक सुपरवाइजर गलत हमारे से ना हमारे नेताओं से हमारे नेताओं गलती से सुना। आप जनता एक हुआ एक मैं निकाल दूंगी सबको, बताओ तुम साथ क्यों ना जनता एक हो और मैं तुम्हारे नेताओं को भी सड़क पर ला जाऊंगी। क्या बात कर रहे भाई आप, जनता साथ नहीं दे रही है ना नहीं भाई। अगर जनता सुना मैं तो इतना बोलूंगी जिस दिन जनता साथ नहीं पाएगी भाई तो हम एक एक नेता को रोड पे ले आएंगे, एक एक नेता को। क्या बात कर रहे हो भाई? रोड पर ये छोटी सी कांड है तो ये पर था जुग्गिन हम तो भेड़ से करने को मारी, लेकिन ये कांड पर था जुग्गिन के वे के उखाड़ उत्तराखंड होगा क्या परा ये लड़की ठंडा हुआ अंकिता बेटी तो कहाँ है उत्तराखंड वासी, कहाँ है सड़कों पे नहीं है ना नहीं आए भाई। तो हम लोग उनके लिए आए कैसे ना, वो कम से कम उम्र के सजा दिलाया है ना। हाँ बिल्कुल हमारे जो जैन हमारा काम नहीं कर हमें तो किले मुंह लगल बिल्कुल भाई हम तो सिर्फ अभी लास्ट टाइम पर कह गया बोलना गया मेरे फोन पर मैसेज देख लिया। अब भी हमारा कर्नाटक ने बुलावा हिंदी हम झूठ फर्जी नहीं जा बोला हमारा हम हर जगह काम करें वो कागज से मांगना कि चल भाई आओ आओ हिंदी देखा आज भी कागज मांगना जिनकी बोली थे कागज भेजा हम क्या कर सकते हैं। देखो बोलना मतलब ये कि हम बोल नहीं सकता हम मैसेज होना बहुत भेजा बहुत कुछ कर सकते हैं। सुना थे मायूस नहीं होना है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जागीर नहीं हुए भाई पद का उनके बाप की जागीर नहीं है। हम तो उनके टेबल में बोल के आ रखे कि तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है वो पद का तुम अब जागीर नहीं बोल है। बताओ आप है यूं नहीं था जागीर से आप बताओ है ना? नहीं है भाई नहीं तब पैसों में बिक जाने आप करना क्या है था हमने तब लड़ सकता हाँ तो मोदी जी ने ट्रांसफर कर दिया है लेकिन नौकरी का अपना दिवस है और हम बताएंगे कि हमें क्या मिला। ये मिला हमें है ना। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते शासन प्रशासन होश में आओ धन सिंह रावत होश में आओ स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ गृह मंत्रालय होश में आओ मुख्यमंत्री जी होश में आओ होश में तुमको आना होगा
दीदी आप वे दुई चीज़ों में एक तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है एक नशा और दूसरो जो अमल 9 तारीख तय संदर्भ में समस्त लोग होते निवेदन करके जरूर जरूर पहुँचे बोला ना तो बोला आप। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अपनी मातृशक्ति को जो आज यहाँ पर हमारा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला श्रीनगर में होने जा रहा है। दिया बत्ती का त्यौहार है। सुबह 3 बजे से लोग अपने दिया बत्ती करने जा रहे हैं। मंडलियाँ अपने मंडलियों में एंजॉय करने जा रही हैं और हमारा जो दुर्भाग्य है वो दिवाली, होली, रक्षाबंधन जितने भी पर्व है आज बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व है। तो हम लोगों की जो दशा है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहने के लिए तो कुछ शब्द ही नहीं रह गए हैं क्योंकि 1 साल से हम बोलते बोलते इतना थक गए हैं कि कहते हैं हमने गलती की है तो हमें तो इस गलती के लिए सरकारें अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी में बंद करके जेल में डालती हैं या फिर जंगलों में छोड़ती हैं। जो सलूक हमारे साथ करती हैं वो तो होता ही है, लेकिन आज बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हमारे भाई बहन जो हमारे बहनें हमारे लिए इतना संघर्ष करके चौखटिया से और आज देहरादून पहुंची थी, पैदल गई थी, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, खून निकल रहा था। हमें पता है किस स्थिति में वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचे होंगे क्योंकि हम लोग तो एक दिन यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो आज कम से कम 15-20 दिन से लगातार अपना दिन रात एक करके चढ़ रहा था तो उन्हें कल इस प्रकार से पकड़कर गाड़ियों में बंद करके और इस तरह से फेंका गया। तो सरकार से पूछना चाहते हैं क्या हम लोगों ने अपना सुख दुख भी शेयर नहीं करना है? क्या हम लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि स्वास्थ्य जो हमारे विभाग हैं इनमें सुविधाएं क्यों नहीं है, यहाँ काम ठीक हमसे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? टिहरी से लेके पौड़ी से लेके आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य जितने विभाग हैं, कहीं पर भी कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने किसी भी मामले में क्या अपनी आवाज़ नहीं उठानी है? पैसे के लिए तो चलो पैसा तो आपने हमारा भेजा, जहाँ भेजा वहाँ भेजा, लेकिन क्या अब हमारा जो शरीर है उसके लिए भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? ऐसे तो आप लोगों ने जो ये ठान रखी है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग हमें उग्र कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों को उग्र कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, बाहर निकालने के लिए अपने जो है मौलिक अधिकारों को छिनाने के लिए, क्योंकि प्यार से तो आप देने से रहे, लेकिन अब हम लोग छीन के जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लेंगे। और जहाँ पर आप लोगों ने उन लोगों को व्यवस्था देनी थी, वो यहाँ से गए थे, उनकी व्यवस्था करनी थी, वो न करके आप जो है शराब के जो ठेके हैं उनकी व्यवस्था कर रहे हो। बिल्कुल वहाँ पे उनके लिए व्यवस्था बना रखी है आपने। 40-50 पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा रखा है ताकि इस ठेके को कोई नुकसान न पहुँचे। हम लोगों के भाई हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे देवर हैं, हमारे रिश्तेदारी है, जितने भी है जैसे भी है, हम तो चाहते हैं ये नशा अभियान खत्म हो। हम तो परेशान हैं कहाँ से ये नशा का अभियान खत्म हो, कैसे खत्म हो, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन इससे बचे और आप लोग उनको बचाने के बजाय उस नशे के ठेके को बचाओ, उनके उसका रख रखाव करो। तो आपसे आग्रह है इस तरह से जनता को उग्र न करें, जनता को उग्र करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी ज्यादा क्या बोलना है, 2027 बहुत नजदीक है। आपने LUCC से लेके और स्वास्थ्य मिशन से लेके शिक्षा मिशन से लेके कहीं पे भी आपने कोई अच्छा काम किया है। कोई कहीं का भी कोई अगर कर्मचारी कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट है तो आप बता सकते हो। हर जगह से आज लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, बहुत परेशान हैं। आप अपना 2027 का रिजल्ट देखना, हम लोगों से तो खैर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ही है, लेकिन आप पूरी जनता से देखना, क्योंकि आज पूरी जनता जो सड़कों में है, आपने माँ बहन बेटियों का जो मजाक बनाया है, हमारे भाइयों का, हमारे पिता तुल्य जो वहाँ पे जनमानस गए हुए हैं उनका, तो आप किस तरह से आदर सम्मान कर रहे हैं वो आपको पता है। तो 2000 बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों, और सब लोग सचेत हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए जाओ, अधिकार मांग के नहीं, अब छीन के लेने का नंबर आ गया है, अपने अधिकारों के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई और रिपोर्ट हो क्या?
यदि बोल यार तू बोला ना तू ये शब्द। बड़ी धूमधाम से मनाता है। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। अभी हमारे जिला डीएम महोदय जी को वहाँ पे अतिथि के रूप में, एसडीएम महोदय जी को अतिथि के रूप में, हमारे महापौर जी को अतिथि के रूप में वहाँ पे स्वागत किया गया। और उन्हीं में से ये महिलाएं भी है हमारी। और ये महिलाएं न केवल आज बल्कि दिवाली के दिन, होली के दिन, व्रत के दिन, मतलब जितनी भी हमारे त्योहार है वाला सभी दिन ये मतलब सरकार उधर होना है ना। तो शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को। और यहाँ पे आज के दिन भी लोग मेला में घूम रहे हैं और हमारी माँ बहन बेटियाँ सरकारों द्वारा ठगी गए, ठगी के चपेट में आकर यहाँ पे रो रहे हैं अपनी सरकारों के लिए। धनसिंह भाई के लिए रो रहे हैं, अमित शाह के लिए रो रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए रो रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए रो रहे हैं साथ में। तो हम स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि महिलाएं काली का रूप होते हैं लास्ट में, है ना। और सरकार पहन चुकी महिलाएं काली रूप धारा रामन मिल पहले ये हमारा ये स्वास्थ्य में संज्ञा ना ये दोन अयो ना अदरवाइज समझा हमारे एक भूली चंद्रा कोई नहीं हुआ एक बटे नर दे दो तक करके मतलब क्यों बिन चपल हो गए नंगे पाँव गए। अब तो उनसे उठाए हुए बहु कपड़े फाड़ गए, है ना। धामी जी ने बोला कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो क्या धामी जी मर गए, है ना। आपकी निगरानी में, आपके ऑर्डर से महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और धामी जी कह रहे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी बहन का कुछ नहीं होने दूंगा, है ना। तो इस विषय में मैंने साफ और सीधी बात में लाइव रहते ही वीडियो बनाई कि धामी जी किले चढ़ा हमारा तरफ दांत किले चढ़ा तो अब दांत थोड़ा बात है ना। हम अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बहन, कभी भी नहीं। लेकिन नेताओं का जहाँ काबला जाएगा नेताओं का भैंस खिचड़ा मिला पिटा खिचड़ा मिलो, है ना। तब बाल से बता किले पिट नमक तुम, है ना। अभी जो सुमना आक्रोश कि दंडों के साथ हम जूते देंगे 27 में, है ना। ये शर्मा भी सहज है, इतनी शर्मा भी सहज बहनों कि आज गुलाम भारत में भी ऐसा नहीं झेला होगा हम लोगों ने। गुलाम भारत में भी भले ही शारीरिक तौर पर शोषण वालों लेकिन मानसिक तौर पर ठगी का शिकार नहीं बनाया महिलाओं को। गुलाम भारत में भी गुलाम भारत में लोग होते मतलब पुरुष आपस में लड़ाई हुए वाली ना, और महिलाओं के साथ ऐसे प्रताड़ित नहीं हुआ। इज्जत हुआ है ना। और ये भाजपा बोली कि महिलाओं स्वागत चुको महिलाओं सम्मान चुको ये सम्मान चाहो महिलाओं, है ना। तो समस्त उत्तराखंड सभी आप लोग उधर हुए मचल ना आप लोगों के पक्ष में 9 नवंबर को यूके से तो पूरे आ रहे हैं लोग। 500 से ऊपर पूर्व सैनिकार है हमारे, 1000 से ऊपर किसान लोग आ रहे हैं। बाकी पूरे गढ़ कुमाऊं से लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। लोग पूरे माहौल बनाए ना इसलिए हमारे प्रधानमंत्री चाहिए 9 नंबर पोस्टमैन कन्फर्म 9 नंबर चाहिए प्रधानमंत्री जी देहरादून होना था, है ना। बोले स्थापना दिवस बनाने के लिए जब उन्होंने देखा कि उत्तराखंड का आक्रोश है और अगर उस दिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हमारा, लेकिन 9 नवंबर से हमारा स्थापना दिवस और हमने कहा तुम अब तक कर लिया तो क्या स्थापना दिवस हमारा है कि नहीं। तो पोस्टमैन करना पड़ा 11 तारीख को आएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हम 11 तारीख को ही रहेंगे। हम जवाब मांगना देखो बहनों मीदे हुई मारना इले हुई मी एक मशहूर कवि था वो नाम तो किसी को बारी जो बोली कि महिलाओं कान खोलकर सुन लो। राजा बोला रावण बनेगा तो तुम्हारा अपहरण किया जाएगा, राम बनेगा तो अग्नि पर चली जाएगी। राजा बोला दुर्योधन बना लो तो तुम अच्छी रण वालो, और राजा युधिष्ठिर बना लो तो तुम दही जुआमा दाव बनेगा जाल। राजा बोले हिंदू बना तो सती प्रथा में चले ले, राजा बोले मुसलमान बना लो तो तुम्हारा हलाला वालो। तो तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, साफ और सीधी बात है ना। अकेला नहीं सुरक्षित क्योंकि हमने ना ऐसे लोगों को अपने नहीं हमने अपनी पहचान नहीं की आंटी जी। राम तो कैल कर पैदा, कृष्ण तो कैल कर पैदा, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, गुरु गोविंद जी को, कबीरदास जी को, रविदास जी को, जो भी है जो भी मिसाल मैन है जो भी वैज्ञानिक को पैदा किसने किया? महिलाओं ने। जेल मतलब पैदा कर मतलब 9 महीना कोख में रख अब रक्त से सींची पर सब पीड़ा से है ना। अब दूध से बढ़ कर कोई कुछ भी बन गया ना तो जड़ तो हमें है ना उनकी। और जड़ को तुम कैसे हिला लोगे? और जड़ के बिना तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर मैं डाल पत्त भर दे पानी तो वह डाल हो सको।